हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर क्या होता है। इसी कंडीशन को प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी भी कहा जाता है। तो ये सब बीमारियां सेम ही हैं। ये कंडीशन है जिसमें फीमेल को 40 ईयर से पहले ही जो उनकी ओवरीज है वो प्रॉपरली वर्क करना बंद कर देती है। मेनोपॉज से पहले ही अगर फीमेल की जो ओवरीज है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं करे तो उसी कंडीशन को प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहा जाता है। ओवरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है फीमेल्स के लिए क्योंकि वो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। ये हार्मोन फीमेल के मेंस्ट्रुएशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए और नॉर्मल ओव्यूलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर किसी फीमेल के ओवरीज एक पर्टिकुलर एज से पहले ही वर्क करना बंद कर दे या फिर उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है तो फीमेल को ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी फीमेल को प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ है तो उसमें उनको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो सिम्टम है वो है इरेगुलर मेंसेस। इसका मतलब है कि फीमेल का जो पीरियड है वो रेगुलर नहीं है और कई बार वो मिस भी हो सकता है। इस कंडीशन में फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं, उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। ऐसी फीमेल का जो सेक्सुअल ड्राइव है वो कम होने लग जाता है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लग जाता है। ऐसी फीमेल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार इरिटेटेड फील होने लग जाती है, उनको डिप्रेशन फील होने लग जाता है। ऐसी फीमेल माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग जाती है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स को ड्राई आई की कंप्लेन हो सकती है, उन्हें फेस पे हॉट फ्लैशेस फील होने लग जाता है, रात को उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। ऐसी फीमेल्स की बॉडी में वजाइनल ड्राइनेस की कंप्लेन भी हो सकती है। वो जब भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म करती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी फीमेल को ये कंडीशन होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज़ नहीं पता कि आखिर ये डिज़ीज़ किसी फीमेल को क्यों हो रही है। लेकिन कई सारी बीमारियों में ये कंडीशन हो सकती है, जैसे कि अगर कोई फीमेल को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंप्लेन है। ये एक तरीके की हड्डियों की बीमारी है जिसमें पर्सन के जो जॉइंट है वहाँ पे उनको स्वेलिंग होने लग जाती है, उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है, रेडनेस होती है। तो इस बीमारी में फीमेल को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई और ऑटो इम्यून डिजीज़ हुई है, जैसे कि एडिसन डिजीज़ हुआ है, थायराइड डिजीज़ है, तब भी फीमेल को ये कंडीशन हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फीमेल्स को इनसफिशिएंसी कैंसर ट्रीटमेंट के टाइम भी हो सकती है। कुछ कीमोथेरेपीज़ ऐसी है या फिर कैंसर का कुछ ट्रीटमेंट ऐसा है जिसके वजह से फीमेल को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा जेनेटिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये कंडीशन था तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को मम्स इन्फेक्शन हुआ था या फिर एचआईवी इन्फेक्शन है, तब उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उन्हें इन फ्यूचर ये कंडीशन हो जाए। इसके अलावा ये कंडीशन उन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है जिन लोगों की हिस्ट्री है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्मोकिंग किया है या फिर वो करेंटली भी बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करती है, या फिर अगर किसी फीमेल का कोई पर्टिकुलर केमिकल है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, पेस्टिसाइड्स हो गए, इस टाइप के केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी फीमेल को ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप सीपिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप सबाइना 30 मेडिसिन या फिर आप पल्सटीला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या-क्या सिम्पटम आते हैं, इसके कॉज़ क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।